दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं जिस चीज को आप आखिरी हथियार समझते हैं वो दरअसल कमजोरों का एक सहारा है। हाँ, मैं उसी राब्ता तोड़ देने वाली, चुप हो जाने वाली हिकमत अमली की बात कर रहा हूँ, जिसके बाद आप मोबाइल को घूरते रहते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, दिल में उम्मीद रखते हैं कि वो पलट आएंगे। लेकिन सच सुने, आप खामोश हो जाते हैं मगर अंदर शोर मचा होता है। आप बात नहीं करते मगर दिल में उनके लिए जवाब तैयार करते रहते हैं, और वो या तो आदी हो जाते हैं या समझ लेते हैं कि आप फिर लौट आएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बार बार नजरअंदाज होते हैं, जिनकी कदर तब की जाती है जब वो दूर हो जाएं, जो हर झगड़े के बाद खुद को साबित करने में लग जाते हैं। आप थक चुके हैं ना, बार बार समझाने से, बार बार वजाहत देने से, बार बार अपनी अहमियत याद दिलाने से। आप चाहते क्या है कि वो महसूस करें कि उन्हें अपनी गलती का वजन महसूस हो और आपको कुछ करना भी ना पड़े। तो आज बात किसी खेल की नहीं होगी, न किसी जज्बाती चाल की होगी। आज हम उस ताकत की बात करेंगे जो शोर से नहीं आती, जो पीछा करने से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर से पैदा होती है। एक ऐसी तब्दीली जो सामने वाले को चौंका देती है, क्योंकि वो आपको पहली बार संजीदा लेता है। और सबसे बड़ी बात, आपको खुद अपनी कीमत समझ आ जाती है। अब सवाल यह है कि वो कौन सा जाविया है जो खामोशी से ज्यादा असर रखता है। तो आइए असल राज की तरफ चलते हैं। पार्ट 1, खामोशी की गलतफहमी। मैं भी कभी यही सोचता था कि बात बंद कर देना ही सबसे बड़ी चोट है। उसका नंबर डिलीट कर दो, मैसेज का जवाब ना दो, और दिल ही दिल में एक ख्याल रखो कि अब वो तड़पेंगे। मैं घंटों मोबाइल को उल्टा रख देता था, नंबर ऑफ कर देता था, मगर दिल सीधा नहीं रहता था। हर आवाज पर चौंक जाता था, हर इतला पर दिल धड़कता था। ऊपर से खामोशी, अंदर से हंगामा। हम समझते हैं कि खामोश हो जाना ताकत है, लेकिन अक्सर ये छुपी हुई उम्मीद होती है। उम्मीद कि वो राब्ता करेंगे, वो माफी मांगेंगे, वो मान जाएंगे कि गलती उनकी थी। लेकिन सच क्या है? जब आप अचानक पीछे हटते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं, वो नोटिस करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पहले दिन हैरत होती है, दूसरे दिन तजस्सुस, तीसरे दिन शायद थोड़ी सी बेचैनी। फिर दो काम होते हैं, या तो वो आपकी तरफ लौट आते हैं, आपसे माफी मांग लेते हैं, या फिर वो आपके बगैर जीने की आदत बना लेते हैं। क्योंकि इंसान हर चीज का आदी हो जाता है, आपकी मौजूदगी का भी और आपकी गैर मौजूदगी का भी। और यही वो जगह है जहाँ हमारी तवक्को टूटती है। क्योंकि दिल के किसी कोने में हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो हमें याद करें, हम चाहते हैं कि वो अंदर से हिल जाएं, उन्हें अपने फैसले का वजन महसूस हो, उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खो दिया है। हम चाहते हैं कि वो पछतावा करें। लेकिन मसला ये कि हमारी खामोशी अक्सर एहतजाज होती है, इस्तेहकाम नहीं। हम बाहर से मजबूत बनते हैं मगर अंदर से इंतजार में होते हैं। मैं भी इसी चक्कर में फंसा रहा। आप में से बहुत सारे इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। खामोशी इख्तियार की, फिर खुद ही बेचैन हो गया। दिल में सवाल आया, क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ा है? क्या वो मेरी तरफ वापस लौट आएंगे? अगर वो वापस ना लौटे तो फिर क्या होगा? गुस्सा आता है, मायूसी होती है। फिर मैं खुद को समझाता था कि मैं सही हूँ, मगर सच ये था कि मैं आजाद नहीं था, मैं उसके रद्द-ए-अमल का गुलाम था। फिर एक दिन मेरा जाविया बदल गया। मैं एक ऐसे फलसफे के बारे में सुन रहा था जो सिखाता है कि इंसान सिर्फ अपने रद्द-ए-अमल का मालिक है, ना दूसरों के फैसलों का, ना उनके जज्बात का। वहाँ एक जुमला सुना जिसने मुझे चौंका दिया, अगर तुम्हारी खामोशी भी किसी के रद्द-ए-अमल की उम्मीद पर खड़ी है तो तुम अभी तक उसी के साथ बंधे हुए हो। वो लम्हा मेरे लिए आईना था। मुझे समझ आया, मैं खामोश जरूर था मगर आजाद नहीं था। असल ताकत ये नहीं है कि आप बात ना करें, असल ताकत ये है कि आपके अंदर कोई हलचल ना हो, ना उनके आने से खुशी का तूफान, ना उनके जाने से टूटने का खौफ। तब जाकर एहसास हुआ कि ताकत न खामोशी में है, न चीखने में है, न दलील जीतने में। ताकत उस सतह पर है जहां आपका सुकून किसी और के रवैये से जुड़ा हुआ ना हो। और यही वो मोड़ था जहां मुझे समझ आया कि कुछ खेल और है। पार्ट 2, असल राज। अब आते हैं उस मोड़ पर जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ अना को तकलीफ होती है। इस हिकमत अमली का नाम है बेनियाजी। लेकिन ठहरिए, बेनियाजी का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर किसी को नजरअंदाज करें, ये भी नहीं कि आप दिल में आग रखकर ऊपर से ठंडे बन जाएं। ये कोई चाल नहीं है, ये कोई अदाकारी नहीं है, ये अंदर की तरतीब बदलने का नाम है। देखें, जब तक आपके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है कि वो कैसे रद्द-ए-अमल देंगे, तो आप अभी भी उनके दायरे में हैं, उनके पीछे लगे हुए हैं। वो जवाब देंगे या नहीं, वो माफी मांगेंगे या नहीं, वो आपको याद करेंगे या नहीं, वो वापस लौटेंगे या नहीं। जब तक ये सवाल जिंदा है, जब तक वो आपके दिमाग में हलचल मचा रहा है, आपके दिमाग में है, ताकत उसके पास है। बेनियाजी वहां शुरू होती है
जहाँ आपका सुकून उनके रद्दमल से अलग हो जाता है। जरा एक मिसाल सोचें, अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ खूबसूरत छत डालकर मुतमईन हो जाएंगे? नहीं, पहले जमीन खोदी जाती है, फिर बुनियाद डाली जाती है जो मजबूत होती है, गहरी होती है। रिश्तों में भी यही असूल है। अक्सर हम छत बनाने में लगे रहते हैं, उनका रवैया बदल जाए, वो हमें समझ लें, वो हमें खोने से डरें, मगर बुनियाद वो अंदर बनती है। बुनियाद ये कि आप अपनी कदर जानते हो, आप अपनी सिमत जानते हो, और आपका दिन इस बात पर खराब ना हो कि किसी ने आपके मैसेज का जवाब देर से दिया है। सर्द मिजाज होना मकसद नहीं, पत्थर दिल बनना मकसद नहीं। मकसद ये है कि आप अपने जज्बात के मालिक बन जाएं, आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं। हकीकत बड़ी सादा है, आप किसी के अल्फाज नहीं रोक सकते, आप किसी के फैसले नहीं बदल सकते, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी अहमियत मान ले, आपको इज्जत दे, आपको वैल्यू दे, आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं? आप अपने रद्द अमल का इंतखाब कर सकते हैं, और यही वो जगह है जहां ताकत पैदा होती है। जब आप नतीजे से खुद को अलग कर लेते हैं, जब आप तारीफ की भूख छोड़ देते हैं, जब आप बदला लेने के ख्याल को दफन कर देते हैं, तो अंदर एक खामोश ताकत जन्म लेती है। फिर अचानक उनकी तनकीद इतनी भारी नहीं लगती, उनकी बेरुखी इतनी तकलीफ नहीं देती, उनका दूर चला जाना आपकी दुनिया नहीं हिलाता। और सबसे दिलचस्प बात, वो ये फर्क महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि आप बहस में कूदने नहीं आ रहे, आप वजाहत देने नहीं बैठ रहे, आप हर इल्जाम का जवाब नहीं दे रहे, आप पीछे नहीं भाग रहे। ये खामोश तब्दीली उनके ज़हन में सवाल पैदा करती है, ये बदल कैसे गया? अब उसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? और यही वो लम्हा है जहाँ ताकत का तवाजुन बदलता है, क्योंकि अब आप रद्दअमल नहीं दे रहे, आप इंतखाब कर रहे हैं। और जब इंसान इंतखाब की हालत में आ जाए तो वो कमजोर नहीं रहता। अब सवाल ये कि जब ये तब्दीली अंदर आ जाए तो जिंदगी कैसे दिखाई देती है। पार्ट 3, तब्दीली का तस्वर करें। जरा आंखें बंद करें और एक सही तस्वर करें। आप बेदार होते हैं, दिल हल्का है, दिमाग पुरसकून है, और सबसे अहम बात, आपके अंदर ये यकीन मौजूद है कि किसी की राय आपकी कीमत तय नहीं करती। ना उनका तारीफ करना आपको आसमान पर ले जाता है, ना उनका नजरअंदाज करना आपको जमीन में गाड़ देता है। सोचिए कैसा लगेगा? ना कोई खेल, ना कोई ज़हनी कश्मकश, ना ये उम्मीद कि वो बदल जाएंगे, ना ये खौफ कि वो किसी और को चुन लेंगे। बस एक खामोश सा एतमाद कि जो भी होगा आप संभाल लेंगे। यही असल ताकत है। ताकत किसी को झुकाने में नहीं है, ताकत किसी को शर्मिंदा करने में नहीं है। ताकत यह है कि आपका तवाजुन किसी और के रवैये से न बिगड़े। हम में से ज्यादातर लोग अपने जज्बात दूसरों के हाथ में दे देते हैं, उनके साथ जोड़ देते हैं। वो मुस्कुरा दें तो हम खुश हो जाते हैं, वो ठंडे पड़ जाएं तो हम बेचैन हो जाते हैं, वो जवाब ना दें तो हम परेशान हो जाते हैं। ये गुलामी है जिसे हम मोहब्बत का नाम दे देते हैं। मगर जिस लम्हे आपको ये एहसास हो जाए कि उनका रवैया आपके जज्बात पर असरअंदाज नहीं हो रहा, वो लम्हा फैसला कौन होता है। आप पहली बार खुद को बाहर से नहीं अंदर से मजबूत महसूस करते हैं। जिंदगी ऐसा ऐसा बदलती है, आपका लहजा बदलता है, आपकी चाल बदलती है, आपकी आंखों में एक ठहराव आ जाता है। और सबसे हैरान कुन बात, उन्हें पता भी नहीं चलता कि ये सब कब हुआ। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। आप फौरन सफाई पेश नहीं करते, आप हर बात का जवाब देने की जल्दी में नहीं होते, आपको मनाने के लिए किसी की जरूरत नहीं रहती। आप उनकी दुनिया के गिर्द घूमना छोड़ देते हैं और अपनी दुनिया का मरकज बन जाते हैं। यही वो मोड़ है जहाँ ताकत अंदर मुंतकिल होती है। और सबसे बड़ा सच सुने, आपको उनके वापस आने की जरूरत नहीं रहती, ना उनकी माफी की जरूरत रहती है, ना उनकी वजाहत की, ना इस एतराफ की कि वो गलत थे और आप सही, क्योंकि अब आपकी इज्जत उनके लफ्जों पर नहीं खड़ी। असल तब्दीली ये नहीं है कि वो बदल गए, असल तब्दीली ये है कि आप बदल गए। आप वो शख्स बन जाते हैं जो रद्द-अमल नहीं, इंतखाब से जीतता है, जिसे तवज्जो की भूख नहीं, जिसे तस्दीक की जरूरत नहीं, जो खुद अपनी कदर जानता है। और यही असल जादू है। अब सवाल ये कि अगर ये ताकत आपके अंदर पैदा हो सकती है तो क्या आप इसे आजमाने के लिए तैयार हैं? पार्ट 4, एक चैलेंज। अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, आजमाने की है। मैं आपको एक सादा सा चैलेंज देता हूँ। अगले 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, कोई बड़ी कसम नहीं, कोई ड्रामाई ऐलान नहीं, बस एक खामोश फैसला। अपनी जिंदगी की एक ऐसी सूरत हाल चुने जो आपको अंदर से थका रही है। कोई शख्स, कोई रिश्ता, कोई बहस, कोई ऐसा मामला जहाँ आप बार बार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वो जगह जहाँ आप हर बार रद्द-अमल देते हैं, हर बार वजाहत करते हैं, हर बार दिल में उम्मीद रखते हैं कि इस बार वो समझ जाएंगे। बस वही जगह चुन लें। अब अगले 7 दिन ना रद्द अमल देना है, ना सफाई पेश करनी है, ना पीछे भागना है, ना ये देखना है कि उन्होंने क्या किया। लेकिन एक बात याद रखें, ये खामोशी गुस्सा नहीं होनी चाहिए, ये अंदर ही अंदर जलना नहीं होना चाहिए। ये छोड़ देना है, दिल से छोड़ देना। आप खुद से कहें कि मैंने अपनी बात कह दी, मैंने अपनी कोशिश कर ली है, अब मैं अपने सुकून को तरजीह दूंगा। पहले दिन मुश्किल होगा, हाथ खुद ब खुद मोबाइल की तरफ जाएगा, दिल चाहेगा कि एक जुमला भेज दो, दिमाग कहेगा कि वजाहत जरूरी है, लेकिन आप रुकेंगे। दूसरे दिन अंदर बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि शायद
शायद वो समझ लेंगे कि आपको फर्क नहीं पड़ता, और यही असल इम्तिहान है, क्योंकि सच ये कि आपको फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपने फर्क को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। तीसरे दिन आपको थोड़ा सा हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने कंधों से वजन कम कर दिया हो। चौथे दिन आपको एहसास होगा कि आपका दिन पहले से ज्यादा पुरसकून है, आप कम सोच रहे हैं, कम उलझ रहे हैं। पांचवें दिन आप देखेंगे कि ताकत का तवाजुन बदल रहा है। शायद वो पहल करें, शायद वो सवाल करें, शायद वो हैरान हो, और अगर वो कुछ भी न करें तब भी बहुत कुछ बदल चुका होगा। आप बदल चुके होंगे, क्योंकि अब आप रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर नहीं जी रहे, आप इंतखाब की बुनियाद पर जी रहे हैं। ये 7 दिन आपको ये सिखाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी को जवाब देना नहीं है, किसी को चुप करा देना नहीं है, किसी को ना जवाब देना भी हो सकती है। और जब आप दिल से छोड़ देते हैं, दिल से जवाब नहीं देते, तो सामने वाला पहली बार आपको संजीदगी से लेना शुरू करता है। अब सवाल यह कि क्या आप वाकई उस ताकत को अपने अंदर जगाने के लिए तैयार हैं? मेरी आज की इस वीडियो का पैगाम, ये वीडियो किसी को हराने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये आपको जिताने के लिए, आपको खुद से मिलाने के लिए। हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ लोग उसकी कदर करते हैं जो खुद अपनी कदर जानता हो, जो हर बात पर नहीं टूटता, जो हर रवैये पर नहीं बिखरता। इज्जत मांगी नहीं, बनाई जाती है, और वो बनती है किरदार से, इस्तेहकाम से, अंदरूनी ताकत से। इस वीडियो का मकसद आपको सख्त बनाना नहीं, बल्कि मुतवाजन बनाना है। एक ऐसा इंसान बनाना जो रिश्तों में अपनी हदूद जानता हो, जो मोहब्बत करे, प्यार करे, मगर खुद को खोए बगैर। जब आप अंदर से मजबूत होते हैं तो माशरा भी आपको संजीदगी से लेता है, आपकी बात की वैल्यू बनती है, आपकी मौजूदगी वजन रखती है, और सबसे अहम बात, आपके तल्लुकात में सुकून आता है, क्योंकि आप रद्द-ए-अमल से नहीं, शऊर से जीना शुरू कर देते हैं। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं, हमारा मकसद आपकी जात की तरक्की है, आपकी सोच का इर्तिका है, आपके रिश्तों में कामयाबी और सुकून है। क्योंकि जब आप बेहतर होते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बेहतर हो जाती है, और जब आपकी दुनिया बेहतर होती है तो हमारी दुनिया बेहतर हो जाती है, सारी दुनिया बेहतर हो जाती है। और दोस्तों, अब आखिरी बात, एक बार फिर याद रखें, ये सब कुछ कोई ज़हनी खेल नहीं है, ये किसी को जलाने की तरकीब नहीं है, ये किसी को झूठा साबित करने की चाल नहीं है, ये खुद को इतना मजबूत बनाने का रास्ता है कि कोई भी रवैया, कोई भी लफ्ज, कोई भी बेरुखी आपको अंदर से हिला न सके। जरा सोचें, कैसी आजादी होगी वो जब आपका दिन किसी के मैसेज पर मुनहसर न हो, जब आपकी नींद किसी के जवाब से मुतासिर न हो, जब आपकी खुशी किसी की तवज्जो की मोहताज न हो। यही असल ताकत है। जिस दिन आपने दूसरों के ड्रामों से खुद को अलग कर लिया, जिस दिन आपने हर बात का जवाब देना जरूरी समझना छोड़ दिया, उसी दिन कंट्रोल वापस आपके हाथ में आ जाता है। फिर आप मुंतजिर नहीं रहते, आप पीछा नहीं करते, खुद को साबित नहीं करते, आप बस जीते हैं अपनी शरीयत पर, अपनी मर्जी से। तो आज से इंतजार खत्म करें, बिला वजह रद्द-ए-अमल देना बंद करें, और जिंदगी बनाना शुरू करें जहां आप तवज्जो के तलबगार नहीं, बल्कि अपनी दुनिया के मरकज हो। दोस्तों, अगर आज की बात ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को पसंद करें, किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो इस वक्त जज्बाती कश्मकश में है, और कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज लिखें, आजादी, ताकि मुझे पता चले कि आप वाकया अपने कंट्रोल को वापस लेने के लिए तैयार हैं। और अगर आप ऐसी गहरी और ताकतवर बातें सुनना चाहते हैं तो चैनल वारिस की बात को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम एक और ऐसा जाविया खोलने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगा। तो मिलते हैं उस अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।